Hello everyone, myself Nisha. Welcome to all of you on this online platform of Vidya Guru. आज की क्लास में हम लोग एक नया टॉपिक ना स्टार्ट करते हुए हम लोग एक नया मेथड सीखने वाले हैं जिसका नाम है डिजिट सम या फिर इसको डिजिटल सम भी कई बार बोल दिया जाता है। इसके अंदर बेसिकली कोई टॉपिक नहीं है, जैसे हमारे पास में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, इस टाइप से ये कोई पर्टिकुलरली टॉपिक नहीं है, बट ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। मेथड मतलब जैसे कि हमारे पास में क्वेश्चंस का हमारे पास कई बार सॉल्यूशन नहीं निकलता है, सो हम ऑप्शन से यूनिट डिजिट चेक करके हम लोग टिक कर देते हैं। सो वो भी एक तरह का मेथड है जिसको बोला जाता है यूनिट डिजिट वाला मेथड, कि हम यूनिट डिजिट का यूज करके इजीली क्वेश्चंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। सो जैसे यूनिट डिजिट है कि जहां हम कैलकुलेशंस में फंस गए इस टाइप से, उसमें हमारी हेल्प करने के लिए जो आता है वो है यूनिट डिजिट। सेम उसी तरह से जब भी हम कैलकुलेशंस में फंस जाते हैं या फिर कोई बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेटिव डिजिट्स दे रखी होती है, इस टाइप से जब भी हम कई बार अटक जाते हैं तो यूनिट डिजिट का ही एडवांस वर्जन बोल सकते हैं डिजिटल सम। इसका यूज करके हम उस प्रॉब्लम से, उस सॉल्यूशन से बाहर आ सकते हैं, यानी कि हमारा राइट आंसर आ सकता है। सो डिजिटल सम क्या है, कैसे यूज करेंगे, किन क्वेश्चंस में अप्लाई होगा, किन में नहीं होगा, कैसे आंसर निकलेगा, क्या आंसर सही निकलेगा, इन सभी चीजों पर आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले एज यूजुअल इसके जो की पॉइंट्स है, इसका जो बेसिक है उसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। फिर इसी का यूज करके, यानी कि जो बेसिक हम लोग पढ़ेंगे उसी का यूज हो, उस बेसिक का यूज हो, ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे सारे के सारे पीवाईक्यू रहेंगे, यानी कि एसएससी के जो अलग अलग डेट्स में अलग अलग एग्जाम्स कंडक्ट हुए हैं वो सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हम लोग डिजिटल सम का यूज करते हुए सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, समझ आया? सो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास स्टार्ट करें उससे पहले एक बार वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर हम लोग बात करें सबसे पहले एडिशन की क्या बात करें, देखो यूनिट डिजिट का मतलब क्या होता है, डिजिटल सम का मतलब क्या होता है। डिजिटल सम का मतलब है आप अपनी डिजिट को तब तक जोड़ते जाओ, जो भी आपको डिजिट दे रखी है XYZ रैंडमली, आप अपनी डिजिट को तब तक जोड़ते जाओ जब तक कि आपका सिंगल डिजिट में आंसर ना आ जाए। सिंगल डिजिट में इसका मतलब या तो आपका आंसर 0 आ जाए, या फिर 1 आ जाए, या फिर 2, या फिर 3, या फिर 4, या फिर 5, या फिर 6, या फिर 7, या फिर 8, या फिर 9। अगर आपका इन सब डिजिट्स तक का आंसर, जब तक आपका इन सब डिजिट्स में आंसर ना आ जाए तब तक हमें हमारे डिजिट को जोड़ना पड़ेगा। जोड़ना है, किसके अंदर जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, सारी चीजों को हम लोग धीरे धीरे बहुत डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहली बात, जो भी आपको डिजिट दे रखी है, लाइक डिजिट दे दी मैंने 18, ठीक है, तो इन दोनों को आपस में जोड़ दो, 8 और 1 9, इन दोनों को आपस में जोड़ दिया 9 आ गया। यानी कि हमने इन दोनों को तब तक जोड़ते जाना है, इन दोनों की जगह 3 भी हो सकती है, जैसे 3 डिजिट की है तो इसमें 3 भी हो जाएगी। सो 2 की जगह पर 3 भी हो सकती है। कहने का मतलब है हमें इन डिजिट्स को आपस में तब तक जोड़ते जाना है जब तक कि हमारा सिंगल डिजिट में, या फिर सिंगल ही बोलेंगे, या फिर बोल सकते हैं 1 डिजिट में आंसर ना आ जाए, तब तक हमें इनको आपस में जोड़ते हुए चलना है। जैसे और एग्जांपल्स ले लेते हैं, मैं बोल दूं 15 को जोड़ना है तो 5 और 1 6 हो गया। मैं बोल दूं, इसको ही बोल देते हैं, अब देखो 4 3 7 और 2 9 हो गया। ठीक है, अब हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं 724। अब इनको जोड़ो, 7 और 2 9, 9 और 4 कितना आएगा हमारे पास में 13, 3 और 1 4। ठीक है, सो फर्स्ट स्टेप में आंसर नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट स्टेप में आंसर इन द सेंस सिंगल डिजिट में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको फिर से जोड़ दो। मान लो 4 भी नहीं आता तो फिर से जोड़ देते। मतलब हमें हार नहीं माननी है, हमें तब तक उनको जोड़ते हुए चलना है जब तक कि हमारा फाइनली एक सिंगल डिजिट के अंदर आंसर नहीं आ जाता है। समझ आया यूनिट डिजिट है क्या, कैसे हमें यूज करना है, सबको जोड़ना है। जब तक कि हमारे पास सिंगल डिजिट में आंसर ना आ जाए तब तक हमें उन सबको जोड़ते हुए चलना है। दिस इज द वेरी बेसिक रूल, दिस इज द मीनिंग दैट व्हाट इज डिजिटल सम। ठीक है, इतना समझ आया।
अब बात करते हैं कि इसका यूज कहाँ करना है, कहाँ कहाँ कर सकते हैं, किन किन ऑपरेशंस में कर सकते हैं। बेसिकली हम लोग इसका एडिशन में यूज कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन में यूज कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन में। इन चारों के अंदर हम इसका यूज कर सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात मैं बता देती हूँ, क्या डिजिटल सम में मैं यहाँ स्टार बना के लिख देती हूँ, देखो डिजिटल सम में चाहे हमारा आंसर, चाहे हमारी गिवन डिजिट्स, ठीक है, गिवन जो डिजिट्स दे रखी हो वो चाहे उसमें डेसिमल हो, चाहे उसमें डेसिमल हो, या फिर उसके अंदर परसेंटेज का सिंबल हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ना, कोई फर्क नहीं पड़ना। इसका मतलब हम लोग थोड़ी देर बाद इन चीजों को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। जो कोई भी सिंबल हो, चाहे डेसिमल हो, परसेंटेज हो, हमें बेसिकली कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बस अभी के लिए इतना समझ लो कि इतना मैम ने बोला है, जस्ट एक बारी के लिए हमें याद रखना है। अब बात करते हैं एडिशन क्या है, कि कैसे एडिशन में यूज करेंगे, कैसे सब्ट्रैक्शन में करेंगे, इन सभी चीजों पर अब हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो कोई भी क्वेश्चन गिवन हो इन द सेंस मैं बोल दूं 7 4 1 2 3 प्लस में 1 1 2 8.4 प्लस में 9 2 9 1 4 प्लस में 4 2 4 1.832, इन सबको जोड़ के हमें आंसर निकालना है, ठीक है। मान लो इस टाइप से हमें दे रखा है, तो क्या करेंगे, इसको हम बेसिकली ऐड ना करते हुए, सिंपल जो हमारा एडिशन का तरीका होता है उसको यूज ना करते हुए, उसको अवॉइड करते हुए डिजिटल सम का यूज करके कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या मैम पेपर में ऐसे थोड़ी ना गिवन मिलेगा, ऐसे गिवन नहीं मिलेगा, बट ना बहुत सारे क्वेश्चंस के अंदर काम आती है वाली चीजें। कैसे करेंगे, देखो जोड़ते चलो कैसे। और एक और रूल बता देती हूँ, देखो नो जब भी बनता जाए उसको काट दो। जब भी हमारे पास में या तो सीधा नो हो या फिर किसी दो को जोड़ के नो बन जाए, उसको साइड कर दो, उसको काट दो। देखो जैसे कि 7 और 2 9, काट दिया, साइड कर दो इसको, बच गया कितना 4 3 7 और 1 8, लिख दो। फिर क्या है, प्लस का निशान हमने लिख दिया। अब देखो एक लाइन लिखवाई थी कि चाहे डेसिमल हो चाहे परसेंटेज हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी सिंबल की कोई औकात नहीं है ना। इसका मतलब अगर यहाँ पर पॉइंट है तो सोचो ही मत कि यहाँ पॉइंट है ही नहीं, ये सोच लो। 8 और 1 9 बन गया, इनको साइड कर दो, 9 बनता जाए उसको साइड में कर दो। अब देखो 4 2 6 और 1 7, यहाँ कितना आएगा प्लस का 7। अब क्या है, प्लस का सिंबल, ठीक है। यहाँ देखो 9 तो ऑब्वियसली कैंसिल करना है, 9 भी कैंसिल करना है। क्यों कैंसिल करते हैं, क्योंकि देखो 9 और 9 मान लो मैं इनको नहीं करूं, मान लो मैं इनको जैसे 99 दे रखा है, मान लो मैं इनको जोड़ नहीं रही, कैंसिल नहीं कर रही हूँ, तो इनको जोड़ेंगे 9 और 9 18, फिर 8 और 1 9। सो फाइनली जाकर के आंसर हमारे पास 9 ही आना है, तो इस वजह से हम लोग इसको कैंसिल कर देते हैं या फिर बोलते हैं कि काट देते हैं। आगे आओ, देखो 9 9 कैंसिल, 4 2 6 और 1 7। यहाँ देखो ये जो पॉइंट है इसको तो हमें मानना ही नहीं है कि पॉइंट है। अब देखो 8 और 1 9 कैंसिल, इसके अलावा 4 4 8 2 10 3 13 और 2 15 है ना। यहाँ कितना है 15, मैम आपने बताया है तब तक हमें जोड़ना है जब तक कि एक सिंगल डिजिट में आंसर ना आ जाए। तो 5 और 1 कितना बन गया 6, यहाँ किसको रख देंगे 6 को रख देंगे। अब सबको जोड़ो, देखो 7 7 14, 7 या 21 और 1 22 और 6 कितना 28। अब इनको जोड़ो 8 और 2 10 यानी कि 1, 8 और 2 10, 10 में भी फिर से जोड़ेंगे 10 + 1 दैट इज इक्वल्स टू 1। यानी कि अब ना ऐसे ही जैसे हमने इसमें डिजिट सम लगाया है, ऐसे ही 4 ऑप्शन गिवन होंगे A B C D, उन सभी ऑप्शंस में भी हमें ऐसे ही सबको ऐड करना है। जैसे मैं कुछ भी दे देती हूँ खुद से ही, अगर हम ऑप्शंस मान लें कि 4 2 4 1, इस टाइप से मतलब जो भी ऑप्शन दे रखे होंगे हमें ना उन ऑप्शंस को चेक करना है। जैसे देखो यहाँ 4 4 8 और 1 9 कैंसिल, बचेगा कितना यहाँ पर 2। इस वाले ऑप्शन से 2 आया, हमें कितना चाहिए था 1 चाहिए था, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए तो हो नहीं सकता। फिर ऐसे ही बी को चेक करेंगे, सी को चेक करेंगे, डी को चेक करेंगे, चारों में से एक आंसर तो 101% हमारे इस वाले ऑप्शन से मैच करेगा, यानी कि हमें राइट आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ये चीजें हमने बात करी है एडिशन की केस में। आई होप एडिशन समझ आया होगा, बेसिक भी आ गया होगा तो भी इनफ है,
क्योंकि अभी इसके बाद क्वेश्चंस करने वाले हैं तो वहां पर और क्लैरिटी आती जाएगी और चीजें क्लियर होती जाएगी। सेम अगर हम लोग सब्ट्रैक्शन की बात करें तो क्या करना है, सेम प्रोसेस इसमें भी अप्लाई करना है। जैसे मैं लिख दूं 924 प्लस, चलो माइनस का ही लेते हैं, माइनस में अगर मैं लिख दूं क्या 421, ठीक है। अब देखो क्या करना है, क्या बता रखा है, जोड़ते चलो, 9 तो वैसे ही कैंसिल, 4 2 6, माइनस का 4 2 6 और 1 7, इसको ना माइनस का 1, ठीक है। इसको एक बारी के लिए साइड में रखते हैं, कोई और डिजिट ले लेते हैं। जैसे कि मैं बोल दूं 484 माइनस का 22, ठीक है। अब देखो कितना आएगा यहां से हमारे पास में, 4 4 8 8 16, 6 और 1 7, यहाँ कितना 2 2 4, यानी कि आंसर कितना 3। फिर हमें ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, चारों पर हमें डिजिटल सम यहाँ पर अप्लाई करना है। चारों जो ऑप्शंस होंगे उन पर भी हम डिजिटल सम का यूज करेंगे और जहां से हमारे पास आंसर 3 आएगा वही हमारा फाइनली आंसर बन जाएगा, वही ऑप्शन हमारा आंसर बन जाएगा, ठीक है। सबसे पहले बात करें एडिशन, समझ आया, ठीक है। अब बात करें सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में ऐसे ऐसे करके हमारे पास 3 आ गया, यानी कि पॉजिटिव आंसर आ गया, बिल्कुल ठीक बात है मैम, हमें समझ आ गया। लेकिन आंसर अगर हमारे पास माइनस में आ जाए तो क्या करना है, कुछ नहीं करना। जो भी आंसर आया है उसमें प्लस का 9 कर दो, जो भी आंसर आया है, या जरूरी नहीं माइनस का 1 ही हो, माइनस का 2, माइनस का 8, माइनस का 4, कुछ भी हो, हमें जस्ट उसके अंदर प्लस का 9 ऐड करना है। सो यहाँ कितना आ जाएगा, यानी कि इस आंसर को हमने पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। और पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे हम लोग, प्लस का, हम लोग कैसे इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे, प्लस का 9 इसमें ऐड करके, और यहां से आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास में प्लस का, और इस केस में कितना आ रखा है, 8 आ रखा है, ठीक है। एडिशन पढ़ चुके हैं। सब्ट्रैक्शन के अंदर 2 केस बने हैं, एक माइनस वाला, एक प्लस वाला। अब बात करते हैं हम लोग थर्ड, दैट इज मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन में कैसे इसका यूज करना है, क्या कुछ अप्लाई करना है, सभी चीजों पर हम लोग बात करेंगे। देखो अगर मैं लिख दूं 3 इंटू 75 प्लस का 4 इंटू 92 प्लस का 25% ऑफ 11, इस टाइप से अगर हम लिखते हैं, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन है ना, कैसे करना है, सेम मेथड है। देखो 3 है, 3 तो सिंगल डिजिट में, इसको और क्या सिंगल बनाएंगे, कुछ नहीं बना सकते, इसको एज इट इज रखो, इनटू 7 और 5 12, 12 को और सिंगल में करो, 2 और 1 3, ठीक है। प्लस का 4 एज इट इज, 9 और 2 11, 11 भी 1 और 1 कितना होता है 2, प्लस का 25 एज इट इज। मैम परसेंटेज का क्या करें, यहाँ परसेंटेज और डेसिमल का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, कि इसका मतलब आप मानो ही मत कि परसेंटेज का सिंबल है, इसको अज्यूम ही मत करो कि नहीं कि कोई परसेंटेज का सिंबल दे रखा है। सो 25 को क्या लिख सकते हैं हम लोग सीधा, 5 और 2 7, है ना। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और 1 और 1 कितना हो गया 2। अब देखो 3 तिया 9, 4 दूनी 8, 7 दूनी 14, 14 में भी 4 और 1 5, है ना। यहां से देखो कितना आएगा, 8 दूनी, इसको 9 को वैसे भी कैंसिल कर सकते हैं, 9 को वैसे भी कैंसिल कर सकते हैं। देखो कितना आएगा, 8 और 5 13, 13 में 3 और 1 4, और अगर हम 9 को मान ले तो कितना आएगा, देखो 9 को माने तो भी करके देख लेते हैं, 8 दूनी 16 और 1 17, 17 और ये कितना आएगा 22, 22 को फिर से जोड़ेंगे, यहां से भी आंसर कितना आएगा 9। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि जो 9 है उसको हमें इंक्लूड नहीं करना है। जैसे ही 9 दिखे या फिर किसी भी 2 या 3 डिजिट्स का सम 9 बन जाए, उसको किक मार के साइड कर दो, उसको हमें बाहर कर देना है। क्यों, क्योंकि वो जस्ट हमारी कैलकुलेशंस बढ़ाने के लिए आया है। 9 अगर आ गया इसका मतलब वो कैलकुलेशंस बढ़ाने के लिए आया है, उसका कोई मतलब नहीं बनता है आने का, आंसर सेम दिलाएगा। अगर 9 को इंक्लूड करेंगे तो भी आंसर सेम आएगा, अगर एक्सक्लूड करेंगे तो भी आंसर सेम आएगा, तो फिर हमें क्यों अपनी कैलकुलेशंस को बढ़ाना है, ठीक है। एक दो चीजें इसके अंदर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन के अंदर। क्या, देखो क्या हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जैसे हम लोग कर ले 9 की अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूं तो कितना आएगा हमारे पास 9, 9 की अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा हमारे पास में 18, फिर से 8 और 1 9, ठीक है। 9 की अगर हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कराएं तो कितना आएगा 27, 27 यानी कि 7 और 2 9। अगर मैं 9 की 4 से कराऊं तो कितना आएगा 36, 6 और 3 9, ठीक है। अगर मैं 9 की 5 से कराऊं तो कितना आएगा 45, 45 यानी कि 5 और 4 9। अगर मैं 9 की 6 से कराऊं
दैट इज 54 यानी कि 5 और 4 9। 9 की अगर मैं 7 से कराऊं तो कितना आएगा, 9 7 63, 6 और 3 9, है ना। 9 की अगर हम 8 से कराएं तो कितना आएगा, 9 8 72, 7 और 2 9। अगर मैं 9 की 9 से ही कराऊं तो कितना आएगा, 9 9 81, 8 और 1 9। 9 की अगर मैं 10 से कराऊं तो भी कितना आएगा, 90 यानी कि 9। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हम देखो सबके लास्ट में 9 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 है। इसका मतलब अगर हम 9 की किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कराएं, ये 10 तक के जरूरी नहीं, आप कोई भी नंबर लेके देख लो, आप कोई भी नंबर लेकर के देख लो, कोई भी नंबर लेकर के देख लो, अगर हम 9 की किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमेशा उसका डिजिटल सम कितना आना है, 9 ही आना है। समझ आया। अगर हम किसी 9 की किसी भी डिजिट से, चाहे कितनी भी बड़ी हो कितनी भी छोटी हो, 9 की किसी भी संख्या से अगर हम गुना कराते हैं तो आंसर का डिजिटल सम हमेशा 9 ही आना है। ठीक है, इस चीज को नोट कर लो, किस में आएगा ये हमारे पास में, मल्टीप्लिकेशन में। मैं यहाँ स्टार मार्क कर देती हूँ, ये किस में हमें नोट करना है, मल्टीप्लिकेशन में। नेक्स्ट चलते हैं, प्लस कर चुके हैं हम लोग, एडिशन सब्ट्रैक्शन के 2 केस, मल्टीप्लिकेशन में बेसिक सीखा है, प्लस में एक चीज हमने नोट की है, की पॉइंट हमने नोट किया है कि 9 की किसी भी संख्या से अगर हम लोग मल्टीप्लाई कराएंगे तो उसका जो आंसर आएगा उसका डिजिटल सम हमेशा 9 आएगा। ठीक है, 5 चीजें हम लोग क्लियर कर चुके हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं, यानी कि 6, जिसका नाम है डिवीजन। डिवीजन के केस में क्या है, इसका केस इतना इजी नहीं है जितना कि हम लोग पढ़ चुके हैं इन द सेंस जो हम मल्टीप्लिकेशन या फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन में देख चुके हैं। थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा हमें डिवीजन का। इस केस में क्या करना है, देखो 1 का तो कोई फर्क नहीं पड़ना, जैसे मैं 9/1 लिख दूं या फिर इसको 9 लिख दूं तो कोई इतना इसका रूल है नहीं। सो n है कोई भी संख्या, n का मतलब है यहाँ पर मैं लिख देती हूँ एनी डिजिट, कोई भी डिजिट है। ठीक है, सो 1 को हम लोग एक बारी के लिए अवॉइड करते हैं, इसका आंसर n ही आना है। इसके अलावा हम लोग सेकंड पर बात करते हैं। सेकंड का मतलब है कि अगर हमें किसी संख्या को 2 से भाग करना पड़े, अगर हमें किसी संख्या को 2 से भाग करना पड़े, किस केस के अंदर, डिजिटल सम के अंदर, तो क्या करेंगे, बेसिकली हमारा टारगेट होता है कि डिनोमिनेटर को हमें 1 बनाना है। ठीक है, सो डिनोमिनेटर को 1 बनाना है। अब यहाँ 2 है तो क्या मैं इसके 5 से ही गुना करा दूं, 5 से ही मल्टीप्लाई करा दूं, तो ऊपर तो 5n हो जाएगा और नीचे देखो 5 दूनी 10। सो 10 का मतलब बेसिकली 1 बन गया ना, ये 10 का मतलब 1 बन जाएगा ना, 1 + 0 = 1। सो इसका मतलब हमें उस डिजिट को क्या कराना पड़ेगा मैम, हमें उस डिजिट को 5 से ही मल्टीप्लाई और 5 से ही डिवाइड करानी पड़ेगी। ठीक है, सेम इसी के केस में इसमें आ गया, सेम इसके केस में अपोजिट हो जाएगा। अपोजिट क्या हो जाएगा, देखो अगर n/5 है, अगर हमारे पास में n/5 है तो इस केस में क्या करेंगे, हमें देखो नीचे 10 बनाना है तो 2 से ही मल्टीप्लाई, 2 से ही डिवाइड कराएंगे, ऊपर तो 2n हो जाएगा और नीचे हमारे पास में 10 बन गया। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं, देखो यहाँ 2 से ही मल्टीप्लाई और 2 से ही डिवाइड, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि 2 का लिंक तो है 5 से और 5 का लिंक है 2 से, है ना। यानी कि 2 में और 5 में रिलेशन है। अगर बटे में 2 है तो 5 से गुना 5 से डिवाइड, अगर बटे में 5 है तो 2 से गुना 2 से डिवाइड। इतना समझ आया। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग, देखो आगे बात करते हैं हम लोग किसकी, n/4 है, कोई भी डिजिट दे रखे, जैसे मान लो 84/4। अगर ये आ गया हमारे पास में यूनिट डिजिट में तो इसको काटने मत बैठ जाना कि 21 आंसर आ गया, ऐसे मत करना, गलत हो जाएगा। करना क्या है, अगर हमारे पास में डिनोमिनेटर में 4 है तो क्या करेंगे, इसकी 7 से ही मल्टीप्लाई एंड 7 से ही हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा। कैसे, ऊपर तो हो जाएगा 7n और नीचे देखो 7 चौक 28, 28 का मतलब 8 और 2 10, 10 यानी कि 1 + 0 = 1। हमारा जो 1 बनाने का टारगेट था वो पूरा हो गया, है ना। सो जब हमारे पास डिनोमिनेटर में 4 है तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 7 एंड डिवाइडेड बाय 7। सेम इसी के पैरेलल हम अपोजिट लेके चले, अगर n/7 है तो क्या करेंगे मैम, इसको 4 से डिवाइड कर दो और 4 से ही मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर तो बन जाएगा 4n और नीचे हो जाएगा 7 चौक 28, 8 और 2 10 यानी कि 1 आ जाएगा नीचे। ठीक है, बेसिकली टारगेट क्या है हमारा,
टारगेट ये है डिवीजन के केस में कि हमें डिनोमिनेटर को 1 बनाना है। सो 1 बनाने के लिए कुछ रूल्स हैं, उनको हमें जस्ट देखना है, समझना है, या तो ऑब्वियसली अपने आप ही हो जाएंगे यहाँ से। इसका मतलब हम एक छोटी सी बात बोल सकते हैं क्या, कि हमारे पास में 4 में और 7 में रिलेशन है ना। 4 में और 7 में रिलेशन है, क्या है कि अगर बटे में 4 है तो उस डिजिट को 7 से ही गुना 7 से ही डिवाइड करा दो, और अगर हमारे पास में बटे में 7 है तो उस डिजिट को 4 से गुना और 4 से डिवाइड करा दो। अगर बटे में 4 है तो 7 से गुना और 7 से डिवाइड करा दो। ठीक है, 1 तो भाई साहब थे ही अलग, 1 तो है ही सबसे अलग। ठीक है, एक बार बोलेंगे मेरे साथ, 1 तो है अलग, ऑब्वियसली नीचे 1 ही है, उसमें तो नीडी क्या है। दूसरा हमने पढ़ा है 2 का, 2 का रिलेशन था 5 के साथ। अगर बटे में 2 है तो 5 से गुना 5 से डिवाइड। इसका अपोजिट, अगर बटे में 5 है तो 2 से गुना 2 से डिवाइड। साइड में रखो। फिर आते हैं 4 पे। अगर 4 का रिलेशन है 7 के साथ, अगर बटे में 4 है तो 7 से ही मल्टीप्लाई, 7 से ही डिवाइड। अगर हमारे पास में बटे में 7 है तो 4 से ही मल्टीप्लाई, 4 से ही साइड। एक केस और हमने कर लिया, इसको भी रखो साइड में। अब बात आती है अगर बटे में 8 है तो क्या करेंगे। इसका रिलेशन किसी के साथ नहीं होता, 8 का रिलेशन किसी के साथ भी नहीं है, ये खुद से ही रिलेशन बनाता है। कैसे, ये 8 से ही गुना करना पड़ेगा और 8 से ही हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा। ऊपर तो हो जाएगा 8n और नीचे देखो 8 8 64, 6 और 4 10, यानी कि नीचे हमने 1 बना दिया। टारगेट कंप्लीटेड, है ना। यानी कि हमने एक बात और सीखी है क्या, कि अगर हमारे पास n बटे 8 हो या फिर किसी भी डिजिट के बटे में 8 दे रखा हो और हमें उसका डिजिटल सम निकालना है, तो हम लोग करेंगे उसके अंदर क्या, 8 से ही गुना, 8 से ही उसको भाग करेंगे, यानी कि डिवाइड करेंगे। ठीक है, बचेगा क्या, n बटे 3, n बटे 3, एक सेकेंड, हाँ, n बटे 3, n बटे 6 और n बटे 9। इनके अंदर कोई रूल नहीं है, इनके अंदर हमारे पास कोई रूल नहीं है, क्योंकि ऐसी कोई डिजिट नहीं है जिससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करके हम इसको 1 की फॉर्मेट में ला सके। सो इनके लिए हमें इनको डायरेक्ट ही डिवाइड करना पड़ता है। ठीक है, सो बेसिकली कितना, 3 3 6 3 9 चीजें हमने सीखी हैं। 1 का केस अलग है, 3 6 9 पूरा कंप्लीट कराना पड़ेगा, उनको साइड में रखो। 2 का और 5 का रिलेशन है, 4 का और 7 का रिलेशन है, 8 अपने आप में ही अलग है। ठीक है, ये बेसिक था आज की क्लास का हमारा, जिसके अंदर हमने बात करी है एडिशन पर, फिर सब्ट्रैक्शन पर। सब्ट्रैक्शन में भी 2 चीजें, सीधा सीधा अगर आंसर आ रहा है तो ठीक है, यानी कि पॉजिटिव आंसर आ रहा है तो ठीक है, अगर आंसर नेगेटिव में आ रहा है तो हम उसमें प्लस का 9 कर देंगे, हमारा आंसर पॉजिटिव में आ जाएगा। फिर मल्टीप्लीकेशन हमने देखा है। मल्टीप्लीकेशन में एक हमने हाईलाइटेड पॉइंट नोट किया है कि अगर 9 से हम किसी भी संख्या को गुना कराएंगे तो उसका यूनिट डिजिट, आंसर का यूनिट डिजिट हमेशा 9 ही आना है। उसके बाद हमने डिवीजन की बात की है। डिवीजन के केस में भी हमने 1 को साइड में कर दो, 1 के नीचे तो है ही, इसके अलावा 3 6 9 को पूरा ही करना पड़ेगा। 2 का और 5 का रिलेशन है, 4 का और 7 का रिलेशन है, 8 अपने आप में अलग है। इन सभी चीजों पर हमने डिस्कस किया है। आई होप समझ आया होगा, नहीं भी आया तो अभी जो हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं वहां पर ये सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होने वाली है। सो स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन से, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 से। सिंपल सा बेसिक सा एडिशन का क्वेश्चन है। इसमें देखो क्या करें, 9 तो कैंसिल, 8 और 4 12, 12 में 2 और 1 3, प्लस का फटाफट करेंगे अब। ठीक है, देखो यहां से हम लोग कर सकते हैं क्या, 6 5 11, 11 और 4 15, 2 17, 7 और 1 8, प्लस का 9 कैंसिल, 6 और 2 8, प्लस में 5 और 4 9 कैंसिल, बचेगा कितना 2, 3 2 5 और 1 6। ठीक है, यहाँ देखो 8 8 16 और 2 18, है ना, 21, और यहां से कितना 27, यानी कि 7 और 2 9। आंसर कितना आना चाहिए 9। ठीक है, 7 8 9, कितना बचा है यहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ 6। यहाँ देखो 7 और 2 9, 6 और 1 7, यहाँ पर देखो 6 और 3 9, 7 और 1 8, यहाँ पर देखो 6 और 4 कितना 6 और 4 10, 7 17 और 1 18, 8 और 1 9। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर है। ऐसे कैसे कर दिया मैम आपने, ऐसे इसलिए कर दिया कि यहाँ कितना आया है 9 आया है ना। फाइनली आंसर सिंगल डिजिट में करते जाओ करते जाओ करते जाओ, एट लास्ट जब सिंगल डिजिट बचगी तो कितना आया है 9। और ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसका आंसर 9 है, यहाँ 6 है, यहाँ 7 है, यहाँ 8 है, यहाँ 9 है। इसका मतलब ये वाला जो ऑप्शन है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा राइट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। इसमें देखो 5 और 4 9 कैंसिल,
है ना। इसके अलावा देखो 6 दूनी 12 और 1 13, 13 और यहाँ से कितना 22, 22 और 8 30, यानी कि 3 और 0 कितना बचेगा 3। प्लस का यहाँ देखो 5 और 4 9, 6 और 3 9, 2 और 1 कितना बचेगा 3, ठीक है। प्लस का यहाँ देखो 9 कैंसिल, 7 और 2 9 कैंसिल, ठीक है। यहाँ देखो 6 और 5 11 और यहाँ से कितना 19, 9 और 1 10, यानी कि 1 बचेगा। यहाँ देखो पॉइंट का कोई फर्क नहीं आना है, डेसिमल हो चाहे परसेंटेज का सिंबल हो, कोई फर्क नहीं आना है, इसको मानो ही मत, अंधे बन जाओ कि यहाँ पॉइंट दे ही नहीं रखा है, ठीक है। आप देखो 5 और 4 9 कैंसिल, 2 और 1 3, प्लस का 3 2 5 और 1 6, ठीक है। 3 3 6, 3 3 9 और यहाँ से कितना 10 और 6 16, यानी कि 6 और 1 7। फाइनली आंसर कितना बनने वाला है हमारे पास में 7। ऑप्शंस को चेक करते हैं। देखो ऑप्शंस में भी हमें स्मार्टली चेक करना है। 1867 1867 481, यहाँ तक का तो सारा सेम है, 5 भी सारा सेम है, यहाँ 38 है, 48 है, 5 8 है, यहाँ तक का है, ठीक है। देखो कितना दे रखा है 8 और 1 9, तो यहाँ पर कैंसिल, ठीक है। इसके अलावा 8 और 1 9 यहाँ से कैंसिल, 6 4 10 17, 17 और 5 17 और 5 बोल सकते हैं हम लोग 23, यानी कि चलो मैं 23 ही लिख देती हूँ। 23 यहाँ तक का तो सब में 23 ही आना है, यहाँ तक का तो सबके अंदर 23 ही आना है, ठीक है। अब देखो मेन यहाँ से करेंगे 8 और 3 कितना 11, ठीक है। 23 में जब हम 11 जोड़ेंगे तो कितना 3 2 5 और 2 7, यहाँ से कितना आंसर आना है 7 आना है। आंसर तो यहीं से पता चल गया, ऑप्शन नंबर ए है, बट फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। 23 तो यहाँ तक हो गया था हमारे पास में, 8 और 4 12 है ना। 23 और 12 कितना हो जाएगा 3 2 5 और ये कितना है 12, 2 और 1 3, 5 3 8 यहाँ से आएगा। यहाँ पर देखो 23 का मतलब 5 हो गया, ठीक है। 8 और 5 13, 3 और 1 4, 5 और 1 4 9 हो गया। यहाँ पर देखो 6 दूनी 12 और 2 14, 4 और 1 5 और 5 10, यानी कि 1 है ना। सबका हमने ऐड कर देख लिया, सबका हमने डिजिटल सम निकाल करके देख लिया। यहाँ से फाइनली कितना आंसर चाहिए था 7। कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिससे हमें 7 मिला है मैम? ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट ऑप्शन है, ठीक है। अब देखना फटाफट आंसर निकालने चाहिए, इतना सब बेसिक हम लोग कर चुके हैं। यहां देखो कैसे करें, नो कैंसिल, ठीक है। 6 5 11, 11 और 8 कितना होगा 19 है ना। 11 और 8 कितना 19, 9 और 1 10, यानी कि 1 बचेगा, ठीक है। माइनस का 5 और 4 9, 6 और 2 8, 1 माइनस का 8, यहां से आएगा हमारे पास में माइनस का 7। सब्ट्रैक्शन का सेकंड वाला केस क्या पड़ा था, जब भी माइनस का आंसर आ जाए तो कुछ नहीं करना, उसके अंदर हमें बेसिकली 9 जोड़ देना है, यानी कि हमें वो ऑप्शन चूज करना है जहां से हमारा आंसर 2 आए। चेक कर लो, 6 5 11 और 1 12, 12 में 2 और 1 3 है ना। 6 5 11 में 1 और 1 2, 6 4 10 और 1 है ना, 6 और 3 9। आंसर कितना चाहिए था हमें 2। आंसर कितना चाहिए था 2। कौन से ऑप्शन से 2 आया है मैम? हमारा ऑप्शन नंबर बी से 2 आया है। इसका मतलब हमारा जो राइट ऑप्शन रहेगा, हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट आ जाओ, देखो 9 कैंसिल, 8 और 1 9 कैंसिल। यहाँ देखो 6 5 11 और 2 13, 3 और 1 4, माइनस का यहाँ देखो 5 और 4 9 खत्म, ठीक है। यहाँ देखो कितना आएगा 6 और 6 12, 6 3 18, यानी कि 17 और 2 19, 9 और 1 10, यानी कि 1, कितना बचेगा 3। ऑप्शंस चेक कर ले, देखो 9 और 9 कैंसिल, ठीक है। 5 और 4 9 कैंसिल, 7 और 5 12, यानी कि 2 और 1 3 हो गया। 9 और 9 कैंसिल, ठीक है। यहाँ देखो 5 5 10 और 7 17 और 20, यानी कि 2 आएगा यहाँ से। इधर देखो 9 और 9 कैंसिल, 7 और 2 9 कैंसिल, 5 5 10, यानी कि 1 आएगा। 9 और 9 कैंसिल, 5 5 10 7 17 और 1 18, यानी कि 8 और 1 9 आएगा। आंसर कितना चाहिए था? आंसर कितना चाहिए था हमें? 3। कौन से ऑप्शन से 3 आया है मैम? हमारा ऑप्शन नंबर ए से 3 आया है। इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा राइट ऑप्शन है, ठीक है। ज्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा है ना, क्योंकि हम लोग ना बेसिक पर पूरा अच्छे से टाइम दे चुके हैं। एक एक चीज को हम देखते हुए चले हैं, एक एक चीज को हम लोग क्लियर करते हुए चले हैं। इस वजह से क्वेश्चंस को थोड़ा सा फास्ट करने की कोशिश करेंगे, तभी तो इस मेथड का फायदा है ना। नेक्स्ट आओ, कितने भयंकर, कितने बड़ी बड़ी डिजिट्स दे रखी हैं, देखो 7 और 2 9 कैंसिल, ये 9 कैंसिल, 8 और 1 9 कैंसिल, 6 और 3 9 कैंसिल, 5 और 5 10, यानी कि 1
5 और 5 10 यानी कि 1 माइनस का, यहाँ देखो 5 और 4 नो कैंसिल, 6 और 3 नो कैंसिल, ठीक है, 7 और 2 नो कैंसिल, 5 और 1 कितना बचेगा 6 माइनस का, यहाँ देखो कितना आएगा 5 और 4 नो कैंसिल, 8 और 1 नो कैंसिल, 2 और 2 4 और 1 5, यहाँ कितना आएगा 5 यानी कि 1 माइनस का 11, आंसर कितना आएगा मैम माइनस का, या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं, या तो 10 लिख दो फिर 1 आ जाएगा, या फिर इसको लिख दो 11 है, 11 को 1 और 1 को क्या लिख सकते हैं, देखो बिल्कुल ही बेसिक से बता देती हूँ, 1 और 1 को 2 लिख सकते हैं, यहाँ से कितना आएगा माइनस का 1, ठीक है, वैसे करते तो भी माइनस का 10 और 10 और 1 कितना आता, माइनस का 1 ही आता, सो यहाँ से कितना आया है माइनस का 1। हमें पता है कि जब भी आंसर नेगेटिव में आ जाए यानी कि माइनस में आ जाए तो हमें कुछ नहीं करना, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 9 को जोड़ना है, यानी कि आंसर कितना आना चाहिए हमारे पास में 8, आंसर कितना चाहिए 8, चेक कर लेते हैं सबको, देखो 8 और 1 नो कैंसिल, नो कैंसिल, 8 और 1 नो कैंसिल, यहां से आएगा हमारे पास में 4 3 7 और 1 8, यही आंसर मेरे अकॉर्डिंग तो सही है, बाकी एक बार फिर भी सभी को चेक कर लेते हैं सभी डिजिट्स को चेक कर लेते हैं, देखो कैंसिल, नो कैंसिल, 8 और 1 नो कैंसिल, 4 3 7 8 और 1 9, यहां से कितना आया है 9, 7 8 और 1 नो कैंसिल, नो कैंसिल, 8 और 1 नो कैंसिल, 4 और 3 कितना आया है 7, यहाँ देखो नो कैंसिल, 8 और 1 नो कैंसिल, 6 और 3 नो कैंसिल, 4 5 6, यहाँ से आंसर कितना आया है 6। हमें कितना चाहिए था आंसर में, हमें आंसर में कितना चाहिए था मैम 8, और 8 हमारा किससे आया है मैम ऑप्शन नंबर ए से, इसका मतलब हमारा जो राइट ऑप्शन है वो क्या है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जिसमें कि मल्टीप्लीकेशन दे रखी है, इसमें देखो क्या करना है सेम, कितना बनेगा यहाँ से देखो 6 दूनी 12 और 1 13, ठीक है, 13 और 8 कितना 21 यानी कि 2 और 1 3, ठीक है, मल्टीप्लाई है एज इट इज लगा दो, 8 और 1 9, या आंसर जो है वो वही आएगा जिसका मल्टीपल 9 है, क्यों 1 मिनट रुकना, देखो 8 और 1 9, ठीक है, यहाँ देखो नो कैंसिल, ठीक है, 6 दूनी 12 और 1 13, और यहां से भी फिर भी कितना आएगा 3। अब या मैं इसको लिख सकती हूँ 9 × 9, अब हमने पढ़ा था 9 से किसी भी नंबर को हम मल्टीप्लाई करें, पूरे यूनिवर्स में जितने भी नंबर है किसी से भी मल्टीप्लाई करा दो, आंसर का यूनिट सम, आंसर का डिजिटल सम हमेशा 9 ही आना है, यानी कि हमें वो आंसर चेक करना है जिसका हम लोग अगर सम करें, डिजिट्स का सम करें तो हमारा आंसर 9 आए। चेक करें, देखो 9 तो यहां से कैंसिल, 1 9 यहां से कैंसिल, इसके अलावा कुछ नहीं दे रखा, ठीक है, 7 5 8 9 8 9 6, देखो 83 84 85 86 दे रखा है, बाकी का पूरा सेम दे रखा है ना, तो क्यों ना हम लोग एक बार इसको साइड में रख के कर लें इसको सॉल्व। देखो 7 और 5 12, 12 और ये 20, 20 और 8 28, और कितना 34 है ना, 34 तो हमारा कॉमन आना है, यानी कि 7 तो कॉमन आना ही आना है, और यहाँ से कितना 8 और 3 11 यानी कि 2, 7 और 2 9, यही हमारा आंसर होगा। बाकी फिर भी बाकी जो ऑप्शन उनको चेक कर ले, यहां तक का तो कितना 7 आ गया, ठीक है, 8 और 4 12, 2 और 1 3, 7 और 3 10 यानी कि 1 आ गया, यहां से यहां तक का तो 7 है, 7 और 8 और 5 कितना आएगा 13, 3 और 1 4 है ना, 7 और 4 11 यानी कि 1 और 1 2, यहाँ देखो कितना आएगा हमारे पास में 7 5 से 8 और 6, यहाँ से कितना 14, 4 और 1 5, 7 और 5 12, 2 और 1 कितना आएगा 3 आएगा। हमें कितना चाहिए था मैम, हमें कितना चाहिए था 9 किससे आया है हमारे पास में ऑप्शन नंबर ए से आया है, इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि जो हमारा राइट ऑप्शन है वो क्या है ऑप्शन नंबर ए। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये वाला क्वेश्चन एसएससी सीजीएल का पीवाईक्यू है 2022 का, 95 × 105, बहुत इजी है। देखो 9 और 5, या फिर सीधा ही कर लो, 9 और 5 कितना 5 ही आना है, 9 और 5 कितना आएगा हमारे पास में 5 ही आना है, क्योंकि 9 का तो कोई वैल्यू ही नहीं है, बच गया कितना 5। इसकी करानी है 5 और 1 6 से, 6 5 30, यानी कि जिसका यूनिट सम 3 आए वो हमारा आंसर आएगा। 9 9 कैंसिल, 8 और 1 9, 9 9 कैंसिल, 6 5 11 11 यानी कि 1 और 1 2, ठीक है, 9 9 कैंसिल, 5 3 8, 9 9 कैंसिल, 7 5 12, 2 और 1 3, कितना चाहिए था हमें कितना चाहिए था मैम, हमें 3 चाहिए था। 3 किसका आया है, हमारा ऑप्शन नंबर डी का आया है, इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट ऑप्शन है।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले। इसमें देखो क्या दिया है, फिर से हमें मल्टीप्लीकेशन के टर्म्स में दे रखा है, सॉल्व करते हैं। देखो 7 और 2 9 कैंसिल, बचेगा कितना, सिर्फ और सिर्फ 3। यहाँ देखो 7 और 1 8, ठीक है। यहाँ देखो 9 तो कैंसिल, 6 4 10 और 8 18, यानी कि 8 और 1 9 होने वाला है। 9 की किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई करा दो, आंसर हमेशा कितना आएगा, 9 ही आएगा। चेक कर ले, देखो 30 तक का तो सेम है, 8 8 8 8 भी सेम है। उसके बाद ना यहाँ से थोड़ा सा फर्क है इतनी डिजिट का, है ना। यहाँ 91 90 93 और 88 दे रखा है, ठीक है। क्यों ना हम लोग यहाँ तक का और ये 4 को, इनको एक बार काउंट कर लेते हैं, कितना जाएगा। देखो 6 और 3 तो कैंसिल, ठीक है। यहाँ देखो 8 8 16, 8 दिया 24, यानी कि 23 23, और यहाँ से बनेगा 4, कितना आएगा 27, यानी कि 7 और 2 9 9 तो आएगा ही आएगा। प्लस में चेक कर लेते हैं, 9 और 1 10, यानी कि 1, 9 और 1 10, यहाँ से कितना आएगा 1, यहाँ कितना आ जाएगा 9 9 9 18, 9 ही आना है। यहाँ कितना आ जाएगा, 9 तो कैंसिल, कितना 3, और 9 और 3 आएगा यहाँ से। इसके अलावा यहाँ अगर हम चेक करें 8 8 16, 6 और 1 7, 9 में 7 जुड़ेगा, कितना 6 और 1 7। हमें आंसर कितना चाहिए मैम, हमें तो 9 चाहिए था। 9 किससे आया है हमारे पास में, ऑप्शन नंबर बी से आया है। इसका मतलब कि हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब देखो डिवीजन वाला, है ना, सारे टाइप के क्वेश्चन हैं। एडिशन सीखा तो एडिशन के बिहाफ पर क्वेश्चन थे, सब्ट्रैक्शन सीखा तो सब्ट्रैक्शन के दोनों केस के क्वेश्चन थे, पॉजिटिव वैल्यू वाले भी नेगेटिव वाले भी। फिर मल्टीप्लिकेशन सीखा एंड नाउ इज डिवीजन, ठीक है। डिवीजन में क्या सीखा है, देखो यहाँ देखो 6 4 10 तो 12 तो 14 यानी कि 4 और 1 5, इसको मैं लिख सकती हूँ 5/2, ठीक है। प्लस का ये कितना है 1320, 3 के केस में क्या है हमें करके ही देखना पड़ेगा, है ना। और प्लस में ये कितना आएगा 5 5 10, 5 15 और 2 17, यानी कि 7 और 1 8/5, बिल्कुल ठीक है। अब देखो हमने पढ़ रखा है क्या कि अगर डिनोमिनेटर में अगर हमारे पास में 2 आएगी तो उसकी 5 से ही गुना और 5 से ही हमें उसको डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, ऊपर तो बन जाएगा 5 5 25, 25 यानी कि 5 और 2 7। मैं लिख ही देती हूँ, देखो 5 25 और नीचे कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, प्लस का 3 से काटेंगे 3 चौक 12, 3 चौक 12 और 0, ठीक है। यहाँ कितना आएगा हमारे पास में 8/5 है। अगर डिनोमिनेटर में 5 है तो उसकी 2 से ही गुना करनी है और 2 से उसको डिवाइड कराना है। सो दैट इज 8 दूनी 16/10। अब क्या करना है, अब हमें यूनिट डिजिट का यूज करना है। 5 और 2 7, नीचे तो 1 ही रहना है, ठीक है। 4 4 8, 6 और 1 7, 7 7 14, 7 21 और 1 22, 2 2 4, यानी कि हमें वो आंसर फाइंड आउट करना है जिसका डिजिट्स का सम कितना आएगा 4 आएगा। यहाँ देखो 6 4 10 और 2 12, 2 और 1 3 आता है, 7 और 2 9, और यहाँ से कितना 13, 13 में हो 4 बन जाएगा। और यहाँ देखो कितना आएगा 8 और 2 10 और 4 14, 4 और 1 5, 9 कैंसिल, 4 2 6। हमें कितना चाहिए था, हमें कितनी वैल्यू चाहिए थी 4। आंसर कितना आया है 4, किस में आया है बी में, यानी कि बी जो है वो हमारा राइट ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कितना भयंकर क्वेश्चन दे रखा है। एक्स की हमें इसके अंदर वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसमें देखो क्या है, सेम प्रोसेस है, कुछ चेंजमेंट मत करना। 9 कैंसिल, 8 और 10 और 5 15, 5 और 1 6 आ गया। प्लस का 5 2 7 और 1 8 आ गया। माइनस का 9 कैंसिल, 8 और 1 9 कैंसिल, बचेगा कितना सिर्फ और सिर्फ 4, इक्वल्स टू एक्स। प्लस का कितना आएगा यहाँ से देखो 6 दूनी 12 और 1 13, ठीक है 13, और यहाँ से कितना 21 और 5 26, यानी कि 6 और 2 8 आ गया। माइनस का यहाँ देखो 8 2 10 और ये तो कैंसिल हो गया तो 1 बच गया, ठीक है। अब देखो यहाँ से कितना आएगा हमारे पास में 8 में से 4 गया 4, 6 और 4 10, यानी कि 1, इक्वल्स टू एक्स। प्लस का कितना है यहाँ से 7, 7 इधर आएगा, एक्स की वैल्यू आएगी माइनस का 6। जब भी हमारा आंसर माइनस में आ जाए तो हमें उसमें 9 ऐड करना पड़ता है। ऐड करने के बाद कितना आएगा 3, यानी कि हमें वो ऑप्शन चूज करना है जिसके अंदर कि हमारे पास में 3 आंसर आए। कर ले यहाँ पर डिजिट सम, देखो 8 8 16 है ना, 16 और यहाँ से कितना 22, 2 और 2 4, 7 और 5 12 और ये 20, यानी कि 2, 8 8 16, 16 और 5 कितना 21, यानी कि 2 और 1 3, 9 कैंसिल, 8 8 16, यानी कि 6 और 1
7। ठीक है, हमें वो आंसर फाइंड आउट करना है जिसमें कितना बने 3। कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें हमारे पास में डिजिट सम 3 आ रहा है? मैम हमारे पास ऑप्शन नंबर सी है। इसका मतलब हमारा जो राइट ऑप्शन है वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसके अंदर की परसेंटेज का एक सिंबल दे रखा है जो कि हमें अवॉइड करना है। क्यों? क्योंकि जब भी डेसिमल या फिर परसेंटेज अगर दे रखा हो और हम लोग यूनिट डिजिट लगा रहे हैं तो हमें बिल्कुल अंधा बन जाना है कि ये वाला सिंबल यहाँ पर है ही नहीं, है ना। कैसे करेंगे इसको सॉल्व? देखो 31 है, 3 और 1 4, परसेंट का तो यूज है ही नहीं, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 6 और 2 8 इनटू क्वेश्चन मार्क की जगह मैं एक्स लिख लूं। यहाँ देखो 9 कैंसिल, 8 और 1 9 कैंसिल, 6 और 2 8, 8 चौक 32, 32 में 3 और 2 5, x बराबर है 8 के। x की वैल्यू आएगी 8/5। मैम हमने डिवीजन में पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि जब भी डिनोमिनेटर में 5 आ जाए तो हमें उस डिजिट को 2 से ही मल्टीप्लाई और 2 से ही डिवाइड करना होता है। सो 8 दूनी 16 और नीचे कितना 1, 16/1 या फिर 16 लिखेंगे, एक ही बात रहेगी। यानी कि 16 को क्या लिख सकते हैं? 6 और 1 7। हमें वो आंसर फाइंड आउट करना है जिसका डिजिटल सम हमारे पास में 7 आए। 4 और 1 5, 5 और 1 6, 6 और 1 7 और यहाँ से कितना आएगा 8। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसका डिजिटल सम हमारे पास में 7 आता है? मैम ऐसा ऑप्शन नंबर सी है 160। यानी कि हमारा जो राइट ऑप्शन बनेगा वो क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चंस तो और भी है, कोई नहीं, इनको मैं एज अ होमवर्क क्वेश्चन दे देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 12, फिर उसके बाद 13 14, ये 3 क्वेश्चन है, इनको एज अ होमवर्क क्वेश्चन है। अगर सोल्व होते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं सोल्व हुए हैं तो आने वाली किसी क्लास के अंदर इनको हम लोग सोल्व करा देंगे। इन सभी क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो जिसका भी आंसर आए, चाहे गलत हो चाहे सही हो, जो भी आंसर आए मुझे कॉमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर करेंगे। एक ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये और करा देती हूँ। ठीक है, बाकी के 2 क्वेश्चन है वो आप लोग मुझे कॉमेंट बॉक्स में करेंगे। देखो 3 की पावर 1, ठीक है, 3 प्लस में 3 का स्क्वायर 9, प्लस में 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 कितना 27, यहाँ कितना 7 और 2 9। ठीक है, फिर अगर हम लोग और इसका 3 लें तो देखो कितना आएगा 7 या 21, 3 दूनी 6 और 2 81, फिर कितना आ गया 8 और 1 9। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि पावर 8 तक लेना है ना, तो ये जब तक हम लोग पावर 8 तक लेंगे हमारा जो आंसर है वो 9 9 9 9 9 9 9 9 यानी कि 9999 आता जाएगा। ठीक है, ये प्रूव हो गया ना यहाँ से। ठीक है, अब देखो 999999 तो वैसे ही कैंसिल हो जाने, यानी कि हमारा जो डिजिटल सम है वो कितना आना चाहिए? 3 आना चाहिए। चेक कर ले, 6 6 12 और 12 और 17 और 1 18 यानी कि 8 और 1 9 आ रहा है। यहाँ से 9 कैंसिल, 8 और 4 12 यानी कि 3 आ रहा है। यहाँ देखो 6 5 11 और ये 17, 7 और 1 8 आ रहा है। 8 2 10 और 3 13 यानी कि 4 आ रहा है। हमें क्या चाहिए था मैम? हमें तो 3 चाहिए था। 3 किस में मिलता है? हमें ऑप्शन नंबर सी में मिलता है। इसका मतलब जो हमारा राइट ऑप्शन है वो क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी। किसका क्वेश्चन है? एसएससी सीजीएल 2023 का क्वेश्चन है ना। अदरवाइज इसको नंबर एज अ नंबर सिस्टम का क्वेश्चन मान के करते तो इसमें से 3 कॉमन लो, फिर उसकी पावर आएगी, फिर सम ऑफ एन पावर, पता नहीं क्या क्या खिचड़ी पकानी पड़ती। सो इस टाइप की डिफिकल्टीज को दूर करने के लिए हमारे पास एक रामबाण इलाज आया है जिसका नाम है डिजिटल सम, जिसकी हेल्प से हम बहुत खतरनाक कैलकुलेशंस को, बहुत भयंकर भयंकर क्वेश्चंस को बहुत इजीली, बहुत स्मूथली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन हम लोग एज अ होमवर्क क्वेश्चन रखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 एंड क्वेश्चन नंबर 14। इतना ही रखते हैं आज की क्लास के लिए। आज हमने बहुत प्यारे प्यारे टॉपिक, बहुत प्यारा सा टॉपिक है जिसका नाम है डिजिटल सम। इसके बहुत अच्छे इसके बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स प्लस में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। आई होप सारे के सारे मेथड, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू।